अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम फिर हाजिर हैं स्मार्ट करिकुलम के यूट्यूब के चैनल पर, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं बर्क यानी इलेक्ट्रिसिटी का अगला हिस्सा यानी पार्ट 5। चलिए तो चलते हैं। हम इस बार देखने वाले हैं कि मज़ाहमों के निज़ाम की मज़ाहमत यानी मज़ाहमों के को किस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ये मज़ाहमे की निशानी है, तो ये मज़ाहमा दूसरे मज़ाहमे के साथ किस तरह से जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा देखेंगे बच्चों तो ये दो तरीके हैं इसके, एक है सिलसिलावार तरतीब और दूसरा है मुतवाज़ी तरतीब। सिलसिलावार तरतीब यानी सीरीज़ कनेक्शन, मुतवाज़ी यानी पैरेलल कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि सिलसिलावार तरतीब क्या है। अगर मज़ाहमों को, जैसा कि हम इस डायग्राम में फिगर में देख सकते हैं कि एक मज़ाहमा है जिसको R1 बताया गया है और दूसरा है R2 मज़ाहमा। तो ये मज़ाहमे, दो मज़ाहमे सिरे से सिरे मिलाकर जोड़े गए हैं, यानी इसका एक सिरा दूसरे मज़ाहमे के दूसरे सिरे से जोड़ा गया है, मिलकर जोड़ा गया है। तो इस तरह के तरतीब को, मज़ाहमों के जोड़ने के इस तरह के तरतीब को सिलसिलावार तरतीब यानी सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पर दो मज़ाहमे दिखाए गए हैं। तो ये वाला जो है बैरोनी ज़रिया है जिसको हम सेल या बैटरी कहेंगे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमीटर लगाया गया है जो कि सीरीज़ कनेक्शन में होगा, सिलसिलावार तरतीब में होगा, और एक वोल्ट मीटर होगा जो कि मज़ाहमों के साथ मुतवाज़ी तरतीब में होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसी को अगर हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ क्या है, V = IR है। ये हमेशा हमें याद रखना है, V = IR। तो यहाँ पर बहने वाला जो करंट है, सर्किट में बहने वाला करंट जो है I है। सिलसिलावार तरतीब में सर्किट में बहने वाला करंट एक सा होता है, ये हमें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। जबकि जो मज़म्मर फ़र्क होता है वो क्या है, मुख्तलिफ है बच्चों। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो V हमें जो मिल रहा है यानी कुल मज़म्मर फ़र्क जो सर्किट में है वो कितना है, V1 जमा V2। अगर हम यहाँ पर और एक मज़ाहमा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, V3 यानी R3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितने हो गए, 3 मज़ाहमे हो गए। तो चलिए यहाँ पे V3 भी हम लगा देते हैं। तो I क्या है, कॉमन है। I क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे V1 के लिए क्या होगा, I R1 होगा। V2 के लिए क्या होगा, I R2 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी अलग है और मज़म्मर फ़र्क भी अलग है यानी जुदा है। तो V3 के लिए क्या होगा, I R3 होगा बच्चों। तो चलिए ये जो कीमतें हैं, कदरें हैं, हम ओम्स लॉ में भरते हैं यानी इसकी मसावात में भरते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, V क्या है, I R है, जबकि V1 कितना है, I R1 है, प्लस I R2 होगा, प्लस I R3 होगा बच्चों। तो यहाँ पर मुश्तरक यानी कॉमन क्या है, I है, R1 जमा R2 जमा R3। अगर R4 होगा तो आप R4 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है बाहर, I कट हो जाएगा यानी करंट कट हो जाएगा। यहाँ पे I बचा क्या, R1 जमा R2 जमा R3। तो ये जो है सीरीज़ कनेक्शन है, इसलिए हम इसको यस से जाहिर करते हैं। तो मौद्दल मज़ाहमत यानी सर्किट में जो कुल मज़ाहमत है, मौद्दल मज़ाहमत जो होगी,
जिसको हम RS से जाहिर करते हैं सीरीज कनेक्शन की है करके, तो R1 जमा R2 जमा R3 करने पर हमें मौद्दल मज़ाहमत ज़ाहिर होगी। तो चलिए बच्चों, एक तो हो गया हमारा मौद्दल मज़ाहमत के बारे में जो सिलसिलावार तरतीब के लिए है। तो चलिए हम अब देखते हैं मुतवाज़ी तरतीब के लिए क्या होगा। अब तो क्लियर हो गया बच्चों के सिलसिलावार तरतीब के बारे में। अब चलिए मुतवाज़ी तरतीब का हम देखते हैं। मुतवाज़ी तरतीब में क्या होता है, अगर मज़ाहमों को एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी तौर पर जोड़ा गया है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मज़ाहमा R1 R2 और R3 यहाँ पर है और एक दूसरे के साथ किस तरह से जोड़े गए हैं, ये मुतवाज़ी तरतीब यानी मुतवाज़ी है। इसका एक सिरे से निकल रहा है और एक दूसरे के मुतवाज़ी है और जाकर बी सिरे को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि हम सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, एक बात यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि करंट I जो है, करंट I हर एक मज़ाहमे में अलग अलग यानी मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर करंट एक सा नहीं होता, बल्कि करंट क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। जबकि मज़म्मर फ़र्क जो है वो एक सा है, मज़म्मर फ़र्क V जो है वो एक सा है। तो चलिए यहाँ पर I क्या है, I1 जमा I2 जमा I3 है, क्योंकि करंट क्या है, हर मज़ाहमे के लिए मुख्तलिफ है। हम जानते हैं कि ओम का कानून जो है V इज़ इक्वल टू IR है, V इज़ इक्वल टू IR है। अब यहाँ पे I बराबर है V बटे R है, I बराबर है V बटे R। तो I1 कितना होगा, I1 कितना होगा, V बटे R1। I2 कितना होगा, V बटे R2, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, V क्या है, एक सा है, मज़म्मर फ़र्क एक सा है, इसलिए I3 कितना है, V बटे R3 है। तो चलिए इस मसावात में, कौन से मसावात हमारा, इस मसावात में ये सारी कदरें, ये सारी कीमतें भरते हैं। तो V बटे R बराबर है I1 यानी V बटे R1 जमा V बटे R2 जमा V बटे R3। अगर 4 है, मज़ा में 4 हैं तो हमें 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुश्तरिक अगर निकालेंगे तो V है, R, V को अलग निकालो, 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3। तो यहाँ पर क्या हो गया, V और V कट जाएगा, तो क्या बचा, 1 बटा R। ये मज़ाहमे मुतवाज़ी तरतीब में है, पैरेलल में है, इसलिए 1 बटा RP बराबर है 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3 बच्चों। तो ये हमें क्या मिल गया, मौद्दल मज़ाहमत यहाँ पर मिल गई। किसके लिए, सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन के लिए, यानी मुतवाज़ी तरतीब के लिए। यहाँ पर याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि मुतवाज़ी तरतीब में मज़म्मर फ़र्क एक सा होता है और बहने वाला जो करंट होता है वो मुख्तलिफ, हर मज़ाहमे के लिए मुख्तलिफ होता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक तो हो गया सिलसिलावार तरतीब और मुतवाज़ी तरतीब में जो 2 तरीके हैं मज़ाहमों को जोड़ने के, इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि सिलसिलावार तरतीब अच्छा होता है या मुतवाज़ी तरतीब मौजू होता है। देखिए बच्चों, सिलसिलावार तरतीब की खामियाँ, इतना याद रख लीजिए कि हमारे घरों में जितने भी आलात जोड़े गए हैं वो मुतवाज़ी तरतीब में जोड़े गए हैं। तो इससे के इस बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि RS जो है, सीरीज़ कनेक्शन जो है, R1 जमा R2 जमा R3, अगर मज़ाहमे सीरीज़ कनेक्शन यानी सिलसिलावार तरतीब में जोड़े गए हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कुल मज़ाहमत सारे मज़ाहमों की जमा होती है। अगर R1 2 ओम है, R2 क्या है, 4 ओम है और R3 कितना है, 6 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 ओम। अब अगर यही मज़ाहमे जो कि 2, 4 और 6 के हैं, अगर यही मज़ाहमे
किस तरतीब में जोड़े गए हैं? आरपी यानी पैरेलल कनेक्शन में जोड़े गए हैं। तो 1/2 जमा 1/4 जमा 1/6 होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जो कुल मज़ाहमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सिलसिलावार तरतीब में। जब मज़ाहमत बढ़ जाती है तो आलात गर्म होकर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अगर रुकावट ज़्यादा हो रही है, करंट ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो आलात क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से आलात ख़राब हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी सिलसिलावार तरतीब की खामी है। अब चलिए देखते हैं दूसरी खामी क्या है। इस तरतीब में हर आले को करंट एक सा मिक़दार में मिलता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी एक आला हो, मैंने आपसे कहा कि हीटर, बल्ब, हर एक चीज़ ये क्या है? मज़ाहम ही है, कुछ ना कुछ अपने अंदर करंट को बहने से वो रोकते ही हैं। तो यहाँ पर हर आले को करंट एक सा मिक़दार में मिलता है, इसलिए हीटर के लिए अलग करंट होना चाहिए और बल्ब को अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे घरों में ज़ीरो बल्ब भी होते हैं, उसको तो बहुत ही कम की ज़रूरत पड़ती है, हीटर को ज़्यादा लगता है। जबकि टीवी वगैरह होता है तो उसको कम लगता है, फ्रिज को ज़्यादा लगता है। तो हमारे घरों में जो प्रेस होता है इस्त्री, उसे भी ज़्यादा लगता है। तो हर एक आले को करंट की एक सा मिक़दार की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए सिलसिलावार तरतीब में इन सब आलात को एक साथ जोड़ना मुनासिब नहीं, दुरुस्त नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि हर आले को मुख्तलिफ करंट की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब अगली खामी देखते हैं। सिलसिलावार तरतीब में अगर एक आला, अगर हमने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ा है और एक बल्ब यहाँ पे जोड़ा है, जैसा कि हम फंक्शंस में या गणपति के त्यौहार में वगैरह देखते हैं, या फिर ईद मिलादुन्नबी के वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारी लाइटिंग की जाती है। अगर इन सारे बल्ब्स को किससे जोड़ रहे हैं? सिलसिलावार तरतीब से जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर बहने वाला करंट जो आए है, अगर यहाँ पर एक आला ख़राब हो रहा है, यहाँ का बल्ब ख़राब हो गया है, तो आगे करंट पास नहीं होता। तो एक आले की ख़राबी की वजह से सारा का सारा सर्किट क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है? ये भी एक मौजू तरीका नहीं है सिलसिलावार तरतीब का। तो हमारे घरों में आम तौर पर जितने भी बल्ब वगैरह या आलात जोड़े गए हैं वो हमेशा कैसी तरतीब में होते हैं? मुतवाज़ी तरतीब में ही होते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि मज़ाहमों के निज़ाम की मज़ाहमत के कितने तरीके हैं। 2 तरीके हैं, एक सिलसिलावार तरतीब है और एक मुतवाज़ी तरतीब है। सिलसिलावार तरतीब RS मौद्दल मज़ाहमत RS बराबर है R1 जमा R2 जमा R3, और जबकि कौन सी मज़ाहमत? मुतवाज़ी मज़ाहमत यानी RP, R बराबर है RP जो कि मौद्दल मज़ाहमत है। अगर मज़ाहमें मुतवाज़ी तरतीब में जोड़े गए हैं वो है 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। ये 2 फॉर्मूले आप याद रख लेंगे तो बस है। अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं रहता तो डेरिवेशन में हमें क्या याद रखना है? सीरीज़ कनेक्शन में यानी सिलसिलावार तरतीब में करंट एक सा होता है मगर मज़म्मर फ़र्क मुख्तलिफ होता है, और मुतवाज़ी तरतीब में करंट मुख्तलिफ होता है और मज़म्मर फ़र्क जो होता है वो एक सा होता है। ये 2 चीज़ें भी हमें याद रखनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बरक़ी रो के हरारती असरात।